बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है और उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए जिसमें कुल 129 एजेंडा आइटम्स को मंजूरी मिली है। ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि ये उनके कैबिनेट की आखिरी मीटिंग थी। इसमें बिहार के लोगों के लिए कई बड़े बड़े फैसले लिए गए जो शिक्षा, नौकरी, बिजली और विकास से जुड़े हुए हैं। तो आखिर क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए समझते हैं इस रिपोर्ट से। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारियों की, जहां कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि DA 3% बढ़ा दिया है। अब ये 58% हो गया है, यानी कर्मचारियों की तनख्वाह में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी जिससे उनका जीवन आसान बनेगा। अब बात करें अगर शिक्षा की, छात्रवृत्ति की रकम दोगुनी कर दी गई है। पहले कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को 600 रुपए मिलते थे और अब उसे बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिए गए हैं। कक्षा 5 से 6 के लिए 1200 से बढ़कर 2400 रुपए हो गए हैं। वहीं अगर बात करें कक्षा 7 और 8 की और साथ ही 9वीं और 10वीं के लिए तो 1800 से 3600 रुपए कर दिए गए हैं। इसके लिए कुल 3 अरब रुपए यानी कि 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ये पैसा सीधे गरीब और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचेगा ताकि वो पढ़ाई में पीछे ना रहे। बिहार के लाखों बच्चे इसका फायदा उठाएंगे। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अच्छी खबर सामने आई है, जहां ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ कर्मियों का वेतन 11,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है और साथ ही आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 से 3,000 रुपए हो गया है। ये महिलाएं गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं तो उनका ऐसा माना जा रहा है कि उनका हक उन्हें मिलना ही चाहिए। विकास के मोर्चे पर कैबिनेट ने बिहार में फिल्म और नाट्य संस्थान खेलने को भी हरी झंडी दिखाई है। इससे युवाओं को नई जॉब्स मिलेंगी और कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। गया के मशहूर विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह भव्य बनाया जाएगा जिससे पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बात करें अगर बिजली को लेकर तो बिजली को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया गया है, जहां अब 125 यूनिट तक बिजली बिहार वालों को मुफ्त मिलेगी। गरीब परिवारों को राहत मिलेगी इससे और बिजली बिल की चिंता भी कहीं ना कहीं कम होगी। और अगर बात करें नौकरियों की तो नौकरियां 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नई नौकरियां और रोजगार मौके पैदा करने का भी टारगेट रखा गया है। इसके लिए नए औद्योगिक पैकेज 2025 लाया जाएगा जिसमें फैक्ट्रियां लगाने वालों को मुफ्त जमीन मिलेगी। इससे फैक्ट्रियां आएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी और बेरोजगारी कहीं ना कहीं कम होगा। तो बिहार के युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका माना जा रहा है। तो ये 129 फैसले बिहार के भविष्य के लिए उज्जवल माने जा रहे हैं, जहां नीतीश कुमार का ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग था और इस आखिरी कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं और कहा गया है कि सरकार भी ऐसे ही जनहित में काम जारी रखेगी। लेकिन इस खबर पर अब आपकी जो भी राय हो, नीतीश कुमार के इन फैसलों पर आपकी जो भी राय हो, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम अपडेट्स हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो तमाम अपडेट्स और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।